नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों आज इंडिया अलायंस की मीडिया कमिटी जो है, उन्होंने एक लिस्ट जारी की है और वो ये लिस्ट है टॉप एंकर्स की, टॉप न्यूज़ एंकर्स की। और उसमें किन-किन लोगों का नाम है आइए देखते हैं। अर्नब गोस्वामी, नाविका कुमार, अशोक श्रीवास्तव, लुबिका लियाकत, दीपक चौरसिया, सुशांत सिंह, अमन चोपड़ा, अमिश देवगन, अदिति त्यागी, जक्का जेकब, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप। दोस्तों अगर आप इन नामों पर अगर ध्यान से गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नाम कहीं न कहीं भारत के टॉप न्यूज़ एंकर्स हैं या फिर टॉप जर्नलिस्ट कहें, वो हैं। आज तो ऐसी क्या पहाड़ टूट पड़ा कि कांग्रेस इन सभी का बॉयकॉट कर रही है या फिर इंडिया अलायंस वाले इन सब का बॉयकॉट कर रहे हैं। परेशानी कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले की ये है कि ये सारे जो हैं, ये इनसे सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस और अपोजिशन से। और जब ये सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और जब टीवी ऑडियंस के सामने ये एक ऐसी इनकी स्थिति बन जा रही है, जहाँ पे कि लोगों को लग रहा है कि भाई ये जो आज तक कर रहे थे, वो ढंग से नहीं कर रहे थे या फिर इनकी नेगेटिव छवि बन रही है, तो ये लोग जो है इनको बॉयकॉट कर रहे हैं। बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो सारे पत्रकार हैं, इनके ऐसे-ऐसे कुकृत्यों को या फिर ऐसे-ऐसे कार्यों को जो कि इतिहास या फिर इनकी जो पहले की सरकारें हैं या फिर जो इनकी स्टेट्स में जो सरकारें हैं, उनके कामों को निकाल-निकाल कर सामने लेके आ रही है। बेसिकली क्या है, कांग्रेस अपना एक एजेंडा या फिर प्रोपेगेंडा चला रही है। और जब इस प्रोपेगेंडा को ये लोग काट रहे हैं या फिर इसका काउंटर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये बोला कि यहाँ पे ये ऐसा है। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है? मणिपुर में एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ठीक है? तो तो इसको इंडिया अलायंस वाले ने ज़ोर-शोर से उठाया, सब जगह पे उठाया, पार्लियामेंट से लेके हर एक स्टेट, हर एक जो भी अपोज़िशन का जो सीएम है, उसने डेली डे इन आउट ये लोग मणिपुर, मणिपुर करते रहे। ठीक है दोस्तों, तो उसके अलावा क्या हुआ क्या बंगाल में भी जो लोग टीएमसी के विरोध में थे, ठीक है? उनकी वाइफ या एक किस्सा आया था, उसकी वाइफ को जिस जिस तरह से मणिपुर में हुआ था, उसी तरह से वहाँ पे भी हुआ, ठीक है? उसी तरह से एक और घटना आई जो कि राजस्थान से आई, ठीक है? वहाँ पे भी सेम मोर और लेस उसी तरह से जघन्य अपराध हुआ। लेकिन जब ये लेकिन क्या हो रहा है कि कांग्रेस ये जो जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, वहाँ का उन मुद्दों को कभी नहीं उठा रही है। उसपे वो क्या बोलते हैं लीपापोती कर रही है। लेकिन ये जो एंकर्स हैं, ये उसका काउंटर क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे जो गलत हुआ, वो तो गलत हुआ, वो सब मान रहे हैं। लेकिन जो आपके रूल्ड स्टेट्स में जो हो रहा है, गलत हो रहा है, आप उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? आप उसको भी उठाइए। उसके पीछे भी काम कीजिए, ठीक है? वहाँ पे तो जो टीएमसी वालों ने जो किया उसके ऊपर कुछ हुआ नहीं, ठीक है? राजस्थान में भी जो जो हरकत हुई, जो भी जघन्य अपराध हुआ, वहाँ पे भी उस पे भी लीपापोती कर दी गई क्योंकि वहाँ पे अपीज़मेंट पॉलिटिक्स करना है उनको। और बंगाल में आपको अपने जो वोटर्स हैं और उनको जो सपोर्टर्स और जो उनका जो कैडर है, उनको बचाना है। तो जब ऐसे सवाल ये लोग उठा रहे हैं, ठीक है? तो ये इन ये इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर हम सवालों का जवाब नहीं दे पाएँगे, तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। एक तरह से ये ब्लैकमेल करने की स्ट्रैटेजी है। क्योंकि किसी भी डिबेट में अगर पक्ष और विपक्ष ना हो, तो वो डिबेट के मायने कुछ नहीं रह जाते हैं, ठीक है ना? तो उन लोगों ने बॉयकॉट तक कर दिया, लेकिन देखिए ये लोग क्या करेंगे, ये एक जो अपने सपोर्टर्स को भेजेंगे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए संजय झा हैं, ठीक है? उन्हें तो लात मार के बाहर निकाल दिया कांग्रेस से, सस्पेंड कर दिया, ठीक है? लेकिन वो अभी भी कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, हर एक डिस्कशन और डिबेट में। तो ये लोग इनडायरेक्टली एक तरह से ब्लैकमेल करेंगे और साथ-साथ में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, लेकिन वो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि कांग्रेस में नहीं है या फिर उनको निकाल दिया गया है या फिर उन्हें बोलेंगे कि जैसे सपोर्टर्स हैं। जैसे कि काफ़ी लंबे समय तक टीएमसी न्यूज़ डिबेट्स में अपने सपोर्टर्स भेजा करती थी। एक जो मिस्टर मंडल हुआ करते थे, वो कहते थे कि भाई वो टीएमसी के सपोर्टर हैं, टीएमसी में नहीं हैं।
ठीक है? तो ये कुछ ऐसा ही ये लोग करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इससे लंबे समय तक कांग्रेस को ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि मीडिया मीडिया में आपकी आवाज़ जो है आती रहनी चाहिए। अगर आप अपनी आवाज़ को दबा कर रखेंगे, तो उससे अंतोगत्वा आपका ही नुकसान होने वाला है। ठीक है? तो दोस्तों मुझे लगता है कि गलत निर्णय है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है सभी का अधिकार है, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो एंकर्स हों, चाहे किसी का भी हो। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।